इस पोजीशन पे बहुत कम आए हैं। शायद एक मिथ सी क्रिएट हो गई कि मैनेजमेंट नहीं आती है या इनका वो कैलिबर नहीं है। जैसे कि पहले कमेंट्री बॉक्स में था कि क्रिकेटर्स का क्या काम है, कमेंट्री में आएंगे ये, मगर वो मिथ ब्रेक हुई और अब आप देखते हैं कि कमेंट्री बॉक्स में क्रिकेटर्स छाए हुए हैं। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आगे चल के अब क्रिकेट बोर्ड में एक रास्ता बनेगा बहुत सारे क्रिकेटर्स का आके और इस क्रिकेट गेम को गवर्न वो कर सकें। फिर सवाल ये भी था मेरे लिए, इम्पोर्टेंट ये सवाल था कि ये यहाँ पे मैं क्यों आ रहा हूँ। क्योंकि फायरिंग रेंज है, जैसे पता है ये जो पोजीशन है ये आसान नहीं है, क्योंकि हर एक का अच्छी बात भी है कि क्रिकेट के ऊपर जो है एक व्यू है और एक हमारा बॉन्ड बनता है क्रिकेट के थ्रू पूरे मुल्क में। देखिए ऐसे चैलेंज जो है वो बड़े कम आप के सामने आते हैं, और मैं समझता हूँ कि किसी भी उम्र में इस किस्म का जब चैलेंज आता है सो आपकी ग्रोथ होती है एज एन इंडिविजुअल। क्योंकि मेरी किताब में आप ग्रो करते हैं जब आप तने तनहा खड़े होते हैं, अकेले होते हैं, आपको पता चल जाता है आप में कितनी डेप्थ है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में कितनी आप में एहलियत है, कितना आपका टेम्परामेंट है। सो एक आसान पोजीशन जो कि कमेंट्री बॉक्स की पोजीशन है उसको छोड़ के यहाँ पे आना अपने आप को चैलेंज करने वाली बात है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे चल के चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, मुख्तलिफ होंगी। क्योंकि क्रिकेट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्रिकेट जो है वो सब्जेक्ट है और होना भी चाहिए। और आगे चल के जो है इसमें इम्प्रूवमेंट भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। एक दफ़ा फिर मैं जो 92 वर्ल्ड कप के यहाँ पे प्लेयर्स आए हुए हैं, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑफिशियल या अनऑफिशियल कैपेसिटी है नहीं। मैं ये चाहूँगा कि जो फीडबैक है वो खुल के दें। और इसलिए कि कई दफ़ा आप क्रिकेट बोर्ड में जब जाते हैं तो घिर जाते हैं और आपको बाहर के ओपिनियन ज़्यादा फिर आपको नज़र भी नहीं आते, आप समझने भी नहीं चाहते हैं। आपके थ्रू जो है वो मेरी एक ग्राउंडिंग होगी, मेरी एक तरह से ट्रेनिंग भी होगी और मुझे रियलिटी चेक भी मिलता रहेगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों की कंट्रीब्यूशन रहे। और मैं सब क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ बाय द वे, इसलिए कि हमारी एक छोटी सी फ्रेटर्निटी है क्रिकेट की। आपकी वेलफेयर मेरे लिए पैरामाउंट है, आपके सजेशंस मेरे लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और आगे चल के फिर आपसे राब्ता भी इंशाल्लाह रहेगा। विजन क्या है? देखें, विजन जो है वो बड़ा क्लियर कट है मेरे हिसाब से। और मैं हमेशा से सोचता था कि जब भी इस पोजीशन पे कभी मौका मिलेगा तो विजन जो है उसको थोड़ा सा रीसेट करूंगा कि और समझता हूं मैं कि क्रिकेट का जो कॉम्पस है, डायरेक्शन है, जीपीएस आप कह ले, इसको रीसेट होने की ज़रूरत है। और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, मगर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल सादा है और सामने है कि क्रिकेट बोर्ड की जो एक परफॉर्मेंस है वो आपकी क्रिकेट टीम से रिलेट करती है, और क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस रिलेट करती है जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपकी एज क्रिकेट है, जो आप नीचे जो काम कर रहे हैं जो कि दिखता नहीं है, उस पे बेस होती है। ये कितने टीयर्स के ऊपर काम करना है और हर टीयर के ऊपर आपको डायरेक्शन जो है वो रीसेट करनी है। और डायरेक्शन रीसेट करने से मुराद फॉर एग्जांपल ये है कि आपकी जो कोचिंग है उसको आपको रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टारगेटिंग कोचिंग नहीं है। अगर मुझे आज पाकिस्तान को 3 रिस्ट स्पिनर्स चाहिए हैं, 4 ओपनर्स चाहिए फॉर एग्जांपल, तो इस तरह के मेरे पास अभी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। आगे चल के जो टैलेंट की ग्रोथ और ग्रूमिंग है वो इस तरह से करने की ज़रूरत है। और फिर इतना बड़ा हमारा कैनवस है, और वो कैनवस में अगर अभी भी आपको कोई आउटस्टैंडिंग टैलेंट नज़र नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, और इसको सुधारने की ज़रूरत है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो कोचिंग है उसको रिविजिट हमें करना है। इसी तरह से आपकी एज क्रिकेट कुछ काम नहीं हुआ है पिछले, क्योंकि आप जो थे एसोसिएशंस को बना रहे थे, एक तरह से आपकी स्कूल, आपकी क्लब क्रिकेट जो है वो बिल्कुल एक तरह से नॉन एग्जिस्टेंट रह गई थी। पुश होगी कि स्कूल और
आपकी क्लब क्रिकेट को एक ज़बरदस्त पुश मिले, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और ज़्यादा वाइब्रेंट हो। एक बेचैनी है फर्स्ट क्लास प्लेयर्स में, एक अनसर्टनिटी है, और वो अनसर्टनिटी इस वजह से है क्योंकि ये पता नहीं है कि वो कितनी देर तक खेलेंगे। नया निज़ाम बना है, सो पैसे जो हैं वो मिलते रहेंगे, नहीं मिलते रहेंगे, उनकी परफॉर्मेंसेस कैसे काउंट होगी, उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। सो एक तरह से एक कन्फ्यूजन है फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर, और फिर डिबेट भी चल रही है ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट, डिपार्टमेंट क्रिकेट वर्सेस रेस्ट। सो इस पे भी अभी तक जो है वो ज्यूरी आउट है कि क्या सिस्टम ठीक था क्या नहीं है। मैं इसके ऊपर एक दो और ज़्यादा आगे चल के बातें करूँगा। और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, देखें मेरी इन प्लेयर्स से बात हुई है और मैंने मॉडल डिस्कस किया है, और हमें क्लियरली पता है कि पाकिस्तान का मॉडल और इसके डीएनए में एक फेयरलेस अप्रोच है, एक एग्रेशन है। हम अनप्रडिक्टेबल भी हैं, शायद अनप्रडिक्टेबल है इसलिए हम वॉचेबल भी हैं, क्योंकि ऑन द डे कुछ भी हम कर सकते हैं। मगर जब तक कि मॉडल डिस्क्राइब नहीं होगा, कंफ्यूजन रहेगा, जॉब में क्लैरिटी नहीं आएगी, और आप इसी तरह से अंधेरे में भटकते रहेंगे। सो जो जीपीएस को रीसेट करने की बात है कि मंजिल तक पहुंचना है, मगर मंजिल का पता नहीं है और आपकी ट्रांसपोर्ट भी ठीक नहीं है, तो फिर आप मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी विशेस जो हैं वो तो बहुत ही लातादाद हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो सडनली ऐसे स्विच ऑन करे और दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव टीम बन जाए। मगर जब तक के स्किल्स की इंप्रूवमेंट नहीं होगी, आपकी विशेस विशेस ही रहेंगी। जब तक टेक्निक ठीक नहीं होगी, आपकी विशेस विशेस ही रहेंगी। सो आगे जो हमें बात करनी है वो ये है कि टेक्निक को इम्प्रूव करते हुए, अपने डीएनए को फॉलो करते हुए, एग्रेसिवली हमने चैलेंजेस को सरपास करना है। सो ये है सारी कहानी पाकिस्तान टीम और जितनी भी नीचे तक जो आपकी क्रिकेट होती है उसके लिए। सो इसमें फिर से कोचिंग की बात आती है, इसमें फिर से एक फेयरलेस अप्रोच की बात आती है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आपके पास होंगी नहीं और जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस तरह से आपने आगे बढ़ना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर ऐसे ही होगा, हिट एंड मिस होगा, और ज़्यादा मिस होगा रादर देन हिट। और पोटेंशियल होते हुए अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो दुख होता है। सो यहाँ पे मैंने बात की है, और इसमें जो लीडरशिप की जो एक हिस्सा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लीडरशिप आपकी कन्विंस होगी इस मॉडल के सामने, तो फिर ही आप वैसे प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, फिर ही आपकी एक्सिक्यूशन अच्छी होगी, और एक्सिक्यूशन अच्छी होने के लिए स्किल्स पे काम करना है। एक सिंपल सी बात है। पिचेस का बाय द वे बहुत ही बुरा हाल है, और मुझे पता है, हालांकि अभी मैंने कोई ब्रीफिंग ली नहीं है, बट मुझे आइडिया है कि क्लब क्रिकेट में आप स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, और पिचेस जो हैं वो आप समझे शाहरग है आपकी क्रिकेट की। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर जो है वो ज़्यादा बात नहीं की हमने पिछले कई सालों में, और अब वक्त आ गया है कि पिचेस के ऊपर जो है वो रिलेंटलेसली हम काम करें। और जो ड्रॉप इन पिचेस का आइडिया है मैं ऑलरेडी बात की है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको उसमें भी जो है एक तरह से एक्सिक्यूशन मिलेगी। तो वर्ल्ड कप का इवेंट है, मैं सिर्फ आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि देखें, बहुत सारे व्यूज़ सोशल मीडिया पे हैं रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ टीम, रिगार्डिंग आवर प्लेयर्स, रिगार्डिंग आवर पोटेंशियल। सो ये वर्ल्ड कप साल में होते हुए आई थिंक सबको रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है, और जो टीम सिलेक्ट कर ली गई है उसको बैक करना है। बड़ा सिंपल सा एक असूल है। मैं फिर से बात यहाँ पे आकिब और मोइन की इसलिए करता हूँ क्योंकि 92 वर्ल्ड कप में ये स्टार्स थे और इनकी उम्र जो थी वो 20-21 साल की थी, और इन्होंने वर्ल्ड कप में अहम रोल अदा किया। इसी तरह से मुश्ताक अहमद थे, इंजमाम उल हक की मेरे ख्याल में 20 साल की उम्र थी। सो आपको कहीं ना कहीं यूथ के साथ चांस लेना है, और यूथ में कोई बैगेज नहीं होता, एक्सपेक्टेशंस भी कम होती है, मगर लीडरशिप अगर स्ट्रांग होगी तो आधे प्लेयर को 100% प्लेयर बना देगी, जैसे कि इमरान खान जो कि ग्रेट लीडर थे उन्होंने किया। इंजमाम उल हक हमें पता है रेगुलरली फेल हो रहे थे, और मेरा वो ग्रेट रेफरेंस पॉइंट है। मैं समझता हूं कि जो कि आपको भी थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा,
समझने के लिए कि क्यों 92 वर्ल्ड कप हम जीते थे। इंजमाम बार बार